बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 24 से खास बातचीत के लिए। उनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में अभी क्या चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सम्राट जी, अभी के हिसाब से विधानसभा चुनाव अनाउंस होने में कुछ ही वक्त बचा है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार के लिए? बिहार में सिर्फ विकास विकास और विकास के मॉडल पे चुनाव में जाएंगे। और बिहार में कांग्रेस पार्टी को 40 वर्षों तक राज करने का मौका मिला, बिहार को बर्बाद किया। लालू जी को 15 साल राज करने का मौका मिला, बिहार को लूट लिया। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को संवारने का काम किया। यही जनता के बीच में हम लोग लेकर मुद्दा को जाएंगे। इस बार का नारा क्या होगा, क्योंकि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो पुराना नारा हो गया। एकदम बिहार में विकास ही हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वो कभी ऐसी हरकत करते हैं इससे गलत संदेश जाता है। देखिए, नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार विकास कर रहे हैं और लगातार बिहार की चिंता वो कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है, जो सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो उनका बयान बदल जाता है। इसलिए बिहार में सिर्फ विकास और एनडीए की सरकार है। कई बड़ी घोषणाएं नीतीश सरकार ने की है। आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है? जनता संतुष्ट है बिहार की, बिहार के काम से संतुष्ट है। बिहार को आगे ले जाने का काम नीतीश जी की सरकार कर रही है। ये लगातार बिहार की जनता संतुष्टि के साथ काम कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने वाला है। गृह मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिए हटाओ यात्रा है। देखिए, बिहार में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राहुल गांधी सही में घुसपैठियों को बचाने आया है, बिहार में अपराधी को संरक्षण देने आया। और जो कि 1992 में लालू प्रसाद जी ने ही कहा था घुसपैठी को बाहर करना है। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा में कहा था कि घुसपैठी को बिहार से बाहर करना, देश से बाहर करना। इसलिए वही काम को पूरा किया जा रहा है। और जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो किताब लेकर राहुल गांधी चलते हैं, उस किताब में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का मतदाता नहीं बन सकता है। इसलिए वही काम हम लोग कर रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ उमड़ कर आ रही है, उसको देखकर राहुल और तेजस्वी गदगद हैं। क्या आपको लगता है कि वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, लालू जी का वोट है, लालू जी के साथ है और तुष्टीकरण करने वाले लोग आए हैं। लालू जी के बिना ये लोग हिल नहीं पाए। सासाराम में हरी झंडी दिखाने गए। लेकिन आप समझ लीजिए कि बिहार में अराजकता के प्रतीक लालू प्रसाद जी और इस देश को लूटने वाला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का परिवार है। इसलिए ये लोग जितना जनता के बीच में जा रहे हैं उतना एनडीए का वोट बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि सम्राट चौधरी हमारी पार्टी से ही विधायक बने, हमने बनवाया। उनके पिताजी, शब्द को पहले ठीक कर लेना है। उनके पिता पिताजी रमन जी, हम लोग तो उनके खिलाफ लड़के एमएलए एमपी बनते रहे हैं। और लालू यादव जी को गलतफहमी रही होगी, वो कभी वोट नहीं दिलवा सकते थे, राजद के सिंबल पर वोट नहीं दिला सकते थे। वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। और मैं वैसे दिन में चुनाव जीत कर आया हूं जब लालू जी के परिवार का खाता नहीं खुला बिहार में, मैं जीत कर आया हूं। मैं लालू जी के औकात को भी जानता हूं, बड़े नेता हैं, राजनीतिक हैसियत उनकी है, उनके बेटा वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। आपने कहा कि आपको जेल भिजवाने का काम लालू प्रसाद यादव ने करवाया। 1995 में लालू प्रसाद जी ने जेल यातना दिया और 88 दिन तक मैं जेल में रहा। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 22 लोग जेल यातना में रहे। मेरे घर के अनाज में पुलिस से करवा दिया, डीजल डलवा दिया। और ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी की सरकार पे प्लेंटी किया, कार्रवाई किया और लालू प्रसाद जी को माफ़ी मांगना पड़ा सार्वजनिक तौर पर। ये अपमान आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे? नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई मेरी नहीं है। वो गलत करते हैं तो हम गलत नहीं कर सकते। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
राजनीतिक लड़ाई थी। मेरे पिताजी उनके खिलाफ राजनीति में थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कार्रवाई किया, ये गलत था, इसलिए उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगना। आज भी मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं बिहार के विकास की बात करता हूँ और वो लूटने की बात करते हैं। लालू प्रसाद जी आज भी बिहार में कोई विकास का मॉडल नहीं दे पाए, इसलिए जनता उनको नकारती है। एक बार फिर वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई, महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, अब एक बार फिर बिहार में वोटों की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। देखिए, एक तो गांधी परिवार से, राहुल गांधी के परिवार से के मुंह से ही अच्छा नहीं लग रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में लगभग 55 सरकारें बर्खास्त की। पंडित नेहरू ने सरकारें बर्खास्त की। सोनिया गांधी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने बर्खास्त किया, और राजीव गांधी जी ने कई सरकारें बर्खास्त की। तो जो सरकार बर्खास्त करने वाली हो, लोकतंत्र की हत्या करने वाला हो, वो दूसरे को क्या बोलेगा? ये लोग के मुंह ही नहीं है। इस लोकतंत्र का हत्यारा कोई है तो वो गांधी परिवार है, राहुल गांधी का परिवार। और इस देश में आज यदि विकास का मॉडल, सुशासन का मॉडल है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार। सम्राट जी, क्या आपको लगता है कि लोगों में पलायन एक बड़ा मुद्दा है क्या? क्योंकि लोग जब बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर उद्योग बिहार में होता है तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। एकदम बात सही कह रहे हैं। उद्योग के लायक ही बिहार को नहीं छोड़ा था लालू जी ने, कांग्रेस के लोगों ने उद्योग को लूट लिया था। हत्या, लूट, बलात्कार और लगातार हत्यारों को सपोर्ट करना, एक्सटॉर्शन लेना, किडनैपिंग कराना, यही लालू जी और कांग्रेस का रास्ता। लोग यहां से भाग गए, नो डाउट। लालू यादव का नाम सुनकर आज भी बच्चे डर जा रहे हैं कि लालू आ सकते हैं क्या, क्योंकि एक तरफ लालू है, दूसरी तरफ नीतीश है। लेकिन लालू के 15 साल के शासन काल से को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या बिहार की जनता को? क्योंकि अब तो आपको 20 साल से ज्यादा हो गया। तो मैं कह रहा हूं ना, किससे तुलना करना है? रमन जी, आपसे तो तुलना करूंगा नहीं। तुलना तो पिछली सरकार और आज की सरकार में करूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं। लालू जी का कौन सा विजन नया आ गया? रेल मंत्री बने, जमीन के बदले नौकरी। मुख्यमंत्री बने तो बेजवानों के चारा का चारा खा गए। तो यही तो है। इस कैसे नया मॉडल ले आऊं मैं? किस मॉडल पे आऊं? यही दो मॉडल है ना बिहार में। तो नीतीश ने विकास किया, यही तो मैं कह रहा हूं, और लालू यादव ने लूट लिया। उसी का बेटा है ना लालू, तेजस्वी यादव। तो प्रतिनिधि लालू जी बदलते रहते। राबड़ी देवी आई, आज तेजस्वी यादव है, कल कोई दूसरी बेटी आ जाएगी, बेटा आ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ता है बिहार में? क्या लुटेरे को सरकार देना है या विकास करने वाले को सरकार देना है? एक और बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक थर्ड फैक्टर उभर कर सामने आ सकते हैं? ये आपके नज़र में होगा, मेरे नज़र में नहीं है। बिहार में ऐसी पार्टियां आती है, जाती है, कोई फर्क बिहार को नहीं। कितनी बड़ी चुनौती है? मैंने कहा ऐसी पार्टियां आती है, जाती है। बोरा लेके कोई आता है, राजनीति करता है, चला जाता है। इस सबसे कोई फर्क बिहार को नहीं। एक इंटरव्यू में हमने सुना कि आपके खिलाफ वो प्रशांत किशोर कागज इकट्ठा कर रहे हैं। करना चाहिए, इनको करना चाहिए। किसी का भी उचित फॉरम है, उस पर जाना भी चाहिए। दिक्कत है क्या कि 4 दिन पहले कोई राजनीति में नौसिखिया आया है और वो ट्रेनिंग दे रहा है बिहार की राजनीति को। अरे भैया, बिहार की जनता के बीच में रहो। हम लोग को पता है कि ये कांग्रेस का बी टीम है, राजद का बी टीम है, हमारे वोट को डाइवर्ट करना चाहता है, ये सबको पता है। इसलिए मैंने कहा ऐसी पार्टियां आती है और जाती है। उन्होंने कहा कि 7वीं फेल हैं सम्राट चौधरी, और राकेश कुमार नाम है इनका। देखिए, एक चीज़ समझिए, सम्राट चौधरी का पूरा इतिहास 30 साल से बिहार के लोग जान रहे हैं। रमन जी को पहली बार नहीं बता रहे आप।
जो 30 साल से जानता हूँ बेचारा क्या बता रहा है। मैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लड़ा हूँ। ये अभी नया व्यक्ति, वही तो कहा मैं, नया आदमी है, इसको ज्ञान ही नहीं है। ये सनसनी न्यूज़ बनाने वाले लोग हैं ना, पोर्टल वाला न्यूज़ होता है, वही है बेचारा। उसके लिए क्या पैसा लेके आया है, ये बात सही है। ये पैसा लेके आया, कांग्रेस के लोगों से पैसा लेके आया, राजद के लोगों से पैसा लिया कि किसी तरह डिस्टर्ब करो, नथिंग एल्स। उसी तरह, क्योंकि इंटेंशन ही है कि एनडीए की सरकार को डिस्टर्ब करो, और कुछ नहीं है। जो 30 साल से लोग जानते हो, कोई नया मैं आदमी तो हूं नहीं, 30 साल से काम कर रहा हूं। तुम बताओ 30 साल से तुम क्या कर रहे थे? किसकी दलाली कर रहे थे? किसकी सौदागरी कर रहे थे? सौदा किसका बेच रहे थे? सब देश जानता है। यही मैं कहना चाहता हूं। एक अब आखिरी सवाल कि क्या नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव होगा? एकदम। विधानसभा का चुनाव? नीतीश नेता है और आगे भी नेता रहेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे आगे भी? नीतीश नेता है, आगे भी नेता रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री नेता मतलब कौन होता है? मैं उपनेता हूँ, नेता है। तो आप उपनेता ही रहेंगे हमेशा? मैं, मेरे लिए जो पार्टी तय करी, मैं जरूरी नहीं हूँ कि मैं ही उप मुख्यमंत्री हूँ। पार्टी में से हमारे हजारों कार्यकर्ता है जो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। सम्राट चौधरी जिन्होंने बेबाकी से हर एक सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमन कुमार, पटना, न्यूज़ 24।